आज बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े राजनीतिक लोग, जिनको जिस सत्ता पर बैठाया जाए उस सत्ता पर वो उस सत्ता उस पद को पा करके उसका कितना दुरुपयोग किया करते हैं। राजनीतिक लोग ही नहीं बल्कि ये जो स्वघोषित शंकराचार्य, धर्माचार्य, आचार्य हुए हैं, वो भी जो स्वघोषित जगत गुरु हुए हैं, उन्हें भी लाल नीली बत्तियां कितने हमारे आगे पीछे चलने लगे, कितने बड़े लोग हमारे आगे पीछे चलने लगे। इस सत्ता के लोलुपता में, लालच में हमारा कार्य क्या है ये करना भूल गए। आज बाबा वही पूजनीय है जो ज्यादा महंगी गाड़ी से, आज बाबा वही वंदनीय है प्यारे, आज वही जगत गुरु बन गया है जो प्यारे थोड़ा सा चारों तरफ नाम कमा लिया, कुछ आईएएस, कुछ पीसीएस, कुछ राजनीतिक व्यक्ति उसके आगे पीछे घूमने लगे, वही अपने आप को जगत गुरु घोषित कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, बनिए आप, लेकिन हमारा कार्य क्या है? इसलिए हम धर्माचार्य जगत गुरु नहीं बने। जगत गुरु होना कैसे चाहिए वो यदि सीखना है तो कभी कृष्ण से सीखिए साहब। आजकल की तरह गली गली जगत गुरु नहीं बनते थे प्यारे ना। आजकल ये जो स्वघोषित शंकराचार्य, हमारे यहाँ पूरे विश्व में तकरीबन कितने शंकराचार्य हैं पता है? पीठ तो बनी 4, लेकिन करीब 62 या 63 शंकराचार्य आज तक बन चुके हैं। अभी 2-4 किलो चांदी का सिंहासन बना लिए, छाता वाता लेकर के चलने लगे शंकराचार्य। ठीक है, बनिए आप, अच्छी बात है, लेकिन हम बने किसी लिए? अपना अनुयायी बनाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान का अनुयायी बनाने के लिए। अपना लॉकेट पहनाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के नाम का जयकारा लगाने के लिए। मैं तो प्रणाम करता हूं ऐसे लोगों को जो लाखों लाख लोगों को बैठा करके राम राम तो बोलते हुए हैं और बुलवाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को यदि महाराज, मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले टीवी पर भी चल रहा था, न्यूज चैनलों पर भी चल रहा था कि भैया उनके अनुयायी तो ज्यादा होने लगे तो हम लाइट में कैसे आए। तो भाई कुछ लोगों ने ऐसी टिप्पणी करते हुए कह दिया कि भाई और छोटे मोटे व्यक्ति करते तो एक बार बात समझ में आती, लेकिन जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं उन्होंने टिप्पणी करते हुए कह दिया कि ज्योतिष महाराज जोशीमठ धंसता चला जा रहा है, उसको अगर रोक दे तो मैं मान लूंगा कि हनुमान जी की ताकत है उनके पास। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अपने आप को कहने वाले शंकराचार्य, एक वो भी शंकराचार्य हुआ करते थे प्यारे, जब अपना शरीर छोड़ करके दूसरे के शरीर में रह करके 6 महीने तक अध्ययन करके और फिर शास्त्रार्थ किया करते थे। आज महाराज शरीर दूसरे में प्रवेश करने की बात जाने दो, अपने ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महाराज बड़ी बड़ी गोलियां खानी पड़ती हैं, इंसुलिन के 4 बार इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और कहते क्या हैं? भगवान के अवतार। ये राजनीतिक लोग जो हमारे धर्म पर टिप्पणी करते हैं, रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, उसमें गलती किसकी है? जिन्होंने मुझे लगता है मार्कशीट भी बनवाई होगी प्यारे, तो किसी दूसरे के दम पर, स्वयं पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। जो अंगूठा टेक है वो कहा करते ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर बैन लगना चाहिए। राम का व्यक्तित्व तो जानते हो, रामचरितमानस के विषय में जानते हो
इसलिए कहा जाता है कि रामचरितमानस साधारण विषय नहीं है। रामचरितमानस की चौपाइयां तभी आपके समझ में आएंगी जिनके पास पुरानी प्रतियां होंगी रामचरितमानस की। उन्होंने देखा होगा रामचरितमानस लिखने का तरीका कैसे होता था। ऐसे एक लाइन में रामचरितमानस को गीता प्रेस में छपने लगा। पहले लिखा जाता था रामचरितमानस की जो पुरानी प्रति है, देखा होगा, और न देखा हो तो जाना महाराज कभी चित्रकूट तुलसीदास जी की जन्मस्थली, वहां आज भी तुलसीदास जी के हाथ से लिखित, हस्तलिखित तुलसीदास जी की रामचरितमानस का अयोध्या कांड रखा है। आज भी मैं तो गया हूं, देखा हूं, दर्शन किया हूं। वहां रामचरितमानस कैसे लिखा है? ऊपर लिखा है श्री राम, फिर लिखा है चरित, फिर उसके नीचे लिखा है मानस। मतलब आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़िए, सबसे पहले अपने मानस को पवित्र कीजिए और तब राम के चरित्र आपके कुछ समझ में आएंगे, और जब चरित्र समझ में आएगा तब श्री राम आपको मिलेंगे प्यारे। लेकिन उससे पहले अपना मानस पवित्र कीजिए, अपने मन को पवित्र कीजिए। ये हमारे भोली जनता जनार्दन को छलना ठगना बंद कीजिए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। नोट कर लेना, वक्ता से 1% श्रोता कम नहीं है। अगर आप ये सोचिए कि हम भैया 4x6 की एक चौकी पर बैठ गए हैं तो हम महान हो गए, आप छोटे हैं, बिल्कुल गलत। मैं तो ये कहता हूं मुझसे ज्यादा बड़ा पद आपका, मुझसे ज्यादा वंदनीय आप हैं। वक्ता बनना आसान है, एक श्रोता बनना कठिन है। आज हर कोई वक्ता बनना चाहता है, श्रोता कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए राम के चरित्र में तभी आपको प्रवेश मिलेगा जब आपका मानस पवित्र होगा, तब। और वरना ऐसे लोग नोट कर लें जो परमात्मा के विषय में ऐसा संदेह करता है। गीता में भगवान ने कहा है संशयात्मा विनश्यति, धीरे धीरे मैं उसका विनाश कर देता हूं। और अगर अभी भी बात समझ में ना आ रही हो तो प्यारे वो दिन दूर नहीं है जो ये कहते हैं कि गुस्तारे रसूख की एक सजा सरतन से जुदा। वो लोग नोट कर ले कि भैया आप सरतन से जुदा नहीं, अब तुम्हारा देश से जुदा होने का नंबर आ गया है। और अगर अभी भी भारत में रह करके भारत माँ की जय बोलने में अगर कतराओगे तो भारत में नहीं रहने पाओगे। भारत, क्योंकि भारत हमारा देश नहीं है, भारत हमारी माँ है प्यारे। अन्य देश देश है, भारत देश नहीं है, भारत हमारी माँ है प्यारे, माँ। अमेरिका को कभी किसी को माँ कहते देखा है? लंदन को कभी कोई माँ बोलता? माँ है प्यारे तो भारत माँ है प्यारे। विश्व की जय हो अगर कोई बोलता है तो भारत और सनातन परंपरा के लोग बोलते हैं, अन्य कोई नहीं बोलता। वसुधैव कुटुंबकम यदि कहा जाता है प्यारे तो केवल हमारी पद्धति में, हमारी सनातन संस्कृति में प्यारे।